शो, काकेरू और मकोटो कुछ समय पहले एक्स जोन की रहस्यमय दुनिया में पहुंच गए थे और यहाँ उनकी मुलाकात हुई मकोटो के भाई से। वो अब एक्स सिटी की ओर जा रहे हैं। यहाँ पहले से ही जाने कितने खतरे मौजूद थे और अब एक नया खतरा सामने आ गया है। टीम शार्क टूथ के लीडर गाबू ने इनके पीछे एक खतरनाक खिलाड़ी भेज दिया है जो इन्हें इनकी मंजिल तक पहुंचने से रोकने वाला है। फ्लेम काइजर वर्सेस थंडर एम्परर। मैं काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ निंजा राइडर कोई। अब तुम सुनो कि तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है। उन बच्चों को ठिकाने लगाने जो टीम शार्क टूथ को परेशान कर रहे हैं। उनमें से एक है फ्लेम काइजर का राइडर शो यामाटो और दूसरा है कियोइची शीरो जिसके पास थंडर एम्परर है। मुझे खुशी है कि तुम अपना होमवर्क करके आए हो। गुड, आज भी तुम बिल्कुल पहले जैसे हो। हमेशा अलर्ट रहने की वजह से ही मैं अपना हर काम अच्छी तरह से कर पाता हूँ। मैं हमेशा से ही यही करता रहा हूँ। फिक्र मत करो, वो हारेंगे जरूर। वो एक्स सिटी तक नहीं पहुँच पाएंगे। उन्हें कमजोर मत समझना, वो बहुत अच्छे हैं। और शो यामाटो तो हर रेस के बाद और भी स्ट्रांग होता जा रहा है। उसे हराने के लिए अलर्ट रहना ही काफी नहीं है। सलाह देने के लिए धन्यवाद, मुझे अच्छा लगा। मगर मैं तुम्हारी तरह हारने नहीं वाला। मैं लूजर नहीं हूँ। क्या कहा तुमने? मुझे लूजर कहने की हिम्मत कैसे की? कोई ये क्या कर रहा है? ये क्या चला गया? ये क्या लिखा है? उस पे लिखा होगा लोमड़ी सा चालाक दिमाग वाला। कोई एक निंजा राइडर है, हमें उसकी जरूरत है। वही उन पिद्दियों को हमेशा हमेशा के लिए ठिकाने लगा सकता है। वाह, क्या नजारा है। वो तो है, मगर हमें पहाड़ के उस तरफ जाना है ना। यहाँ से पहाड़ की चोटी 58 किलोमीटर दूर है। हमें करीब 2000 मीटर की चढ़ाई करनी होगी। इतनी चढ़ाई कर पाएंगे हम? अरे हाँ, हम कर लेंगे दोस्तों। अब चलो भी, एक्स सिटी हमारा इंतजार कर रही है। मगर पहाड़ के पार मुसीबतें भी हमारा इंतजार कर रही हैं। टीम शार्क टूथ का टाइगर सामाजिमा भी वहीं होगा और वो हमसे बदला जरूर लेगा। बिल्कुल, और उसका भाई गाबू तो कसम खाकर बैठा है कि हमें एक्स सिटी तक पहुंचने नहीं देगा। बेकार की बातें मत करो। मैं और फ्लेम काइजर तुम लोगों को बचाएंगे। वो तो है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी धड़कनें तेज होने लगी हैं। तुम क्या बकवास कर रहे हो? फिक्र मत करो दोस्तों, मैं भी हूँ। ये सफर आसान नहीं है, लेकिन ये मत भूलो कि हमारे पास नेपच्यून भी है। और इसके अलावा मेरा भाई भी है जो हम पर निगरानी कर रहा है। हाँ, वो हमेशा हमारे साथ ही रहता है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता वो इतना दूर दूर क्यों रहता है। बड़ी अजीब बात है। वैसे भी हम एक ही जगह पर जा रहे हैं, फिर वो हमारे साथ क्यों नहीं चलता? शायद इसलिए क्योंकि उसे परिंदों से डर लगता है और हुसुके हमारे साथ है। ठीक है, अभी इसका पता चल जाएगा। अरे रुको जरा। हे कियोइची, पानी पी लो। अरे पी लो, प्यासे लग रहे हो। मेरे पास खाना भी है और पानी भी। थैंक यू, मुझे ये सब नहीं चाहिए। चलो ठीक है, तुम आज खाना हमारे साथ ही खाओ ना। अकेले खाने से तो अच्छा है कि हमारे साथ ही खाना खा लो। क्यों? मेरे पास बच्चों से बहस करने का वक्त नहीं है। हमारी निगरानी की जा रही है। अगर हमने जरा सी भी लापरवाही की तो हमारी जान जा सकती है। अगर ये बात है तो हमारा साथ में रहना ज्यादा सेफ होगा ना। हम भी तो वही जा रहे हैं, जानते हो ना। अगर हम साथ रहेंगे तो दुश्मनों से लड़ना भी आसान होगा। हाँ सही कहा। वैसे हम दोस्त तो है ही, है ना? बच्चों वाली बात मत करो। हम अभी दुश्मन के कैंप की ओर जा रहे हैं और ये कोई ग्रेड स्कूल का फील्ड ट्रिप नहीं है। इसी से पता चलता है तुम कितने इमेच्योर हो। तुम समझते क्यों नहीं? हाँ, मैं तुम्हारे ग्रुप में नहीं आना चाहता। हमें अब इनएक्सपीरियंस और इमेच्योर मत कहो। हम तुम्हारा वो टेस्ट भी पार कर चुके हैं, तुम्हें याद है ना? एक टेस्ट पास कर लिया, अभी और बाकी हैं। इतना घमंड ना करो। गॉश कियोइची, तुम खुद को महान समझते हो ना? बहुत बड़े राइडर हो। चलो हम एक डाटन बैटल करके देखिए कि ज्यादा अच्छा राइडर कौन है। इडाटन बैटल?
तुम्हें सचमुच लगता है कि तुम मुझे हरा दोगे? सवाल मत करो, सिर्फ जवाब दो, हाँ या नहीं। इतनी जल्दी जोश में मत आओ, मैं तैयार हूँ। तो फिर सुनो, अगर तुम हार गए तो तुम हमारे साथ ही एक सिटी तक जाओगे, क्या तुम्हें मंजूर है? ठीक है, हम आज रात रेस करेंगे। तुम मुझसे जीत नहीं पाओगे क्योइची, याद रखना। अरे वाह, तुम क्या पका रही हो मकोटो? नहीं बताऊंगी, ये एक सीक्रेट है। क्या तुम एमटीबी एनसाइक्लोपीडिया के हिसाब से इसके टायर बदल दोगे? हाँ? क्योंकि ये मेरा आज तक का सबसे स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट है। तुम मेरी बाइक को फाइन ट्यून करके बिल्कुल परफेक्ट बना दो। ककेरू, तुम मेरी बात सुन रहे हो या नहीं? मैं तुम्ही से बात कर रहा हूँ। हाँ? ओह सॉरी। क्या सोच रहे हो तुम? किस दुनिया में खोए हो ककेरू? मैं सोच रहा था कि इस एडाटन बैटल का आखिर मतलब क्या है। अब तो हम एक सिटी के काफी करीब हैं। अगर अभी तुम्हें चोट लग जाती है तो हमारे घर लौटने का सपना तो सपना ही रह जाएगा, है ना? बात तो सही है। मकोटो भी अपने भाई से रेस कर चुकी है, अब शो फिर से वही करे, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? अरे बहुत मजा आने वाला है। मुझे एमटीबी रेसिंग बहुत पसंद है। ओह, मैंने क्योइची को रेस करते तो देखा है, मगर उसके साथ कभी रेस नहीं की है। अब मुझे चांस मिला है। मेरा तो सपना पूरा होने वाला है। इसी वजह से मैं तुम लोगों की मदद चाहता हूँ। मेरी मदद करोगे ना? हाँ ठीक है शो, मैं फ्लेम काइजर को तैयार कर देता हूँ। थैंक्स ककेरू। अच्छा ठीक है, अब रेस की बात छोड़ो, हम कुछ खा ले तो अच्छा रहेगा ना? मकोटो कहाँ गई? अजीब बात है, अभी तो वो यहीं पर थी, अब अचानक कहाँ चली गई? मैं अपने भाई की बहुत इज्जत करती हूँ। उसके जैसा एमटीबी राइडर मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। जब वो पहली बार ट्रायल बाइक चैंपियन बना था तब मैं हैरान हो गई थी और मुझे उससे जलन भी हो रही थी। तब से मैं उसके जैसा बनने के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ। अब तो नेपट्यून में इडाटन बाइक वाली शक्तियाँ भी आ चुकी है, इसलिए लग रहा है कि मैं अपने भाई के और करीब आ चुकी हूँ। जो अपनी एमटीबी राइडिंग को सीरियसली नहीं लेते, उन्हें एमटीबी चलाने का कोई हक नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मैं इन दोनों को रेस करने से रोक सकती हूँ। वहाँ छुप कर क्या देख रही हो? यहाँ आ जाओ। हाँ? शो ने तुम्हें मेरी जासूसी करने को भेजा है ना? मैं जानता था। नहीं, हम इस तरह की गंदी हरकत कभी नहीं करते। पता है, शो ऐसा नहीं है। चलो ठीक है। वो उसकी बेवकूफी की वजह से फंस जाता है, लेकिन उसकी बहादुरी उसे बचा लेती है। लेकिन वो गाबू को कभी नहीं हरा पाएगा। तुम और शो पहले से बेहतर तो हुए हो, इस बात में कोई शक नहीं। मगर क्यों? टीम शार्क टूथ काफी खतरनाक है। तुमने कहा था हम उनसे साथ मिलकर क्यों नहीं लड़ सकते? नहीं लड़ सकते, अभी वो वक्त नहीं आया। शो और फ्लेम काइजर दोनों में ही कमाल की काबिलियत है। वो जितनी ज्यादा रेस करेगा उसका तजुर्बा उतना ही बढ़ेगा। उसे अभी भी बहुत कुछ सीखना है, मगर मैं जानता हूं कि शो एक दिन बहुत बड़ा महान एमटीबी राइडर बन सकता है। वो दिन जरूर आएगा, और जिस दिन वो ऐसा कर लेगा उस दिन हम साथ मिलकर उनका सामना करेंगे, है ना? हाँ, मगर ये बात उसे अभी मत बताना। कहाँ गायब हो गई? भूख से मेरी जान निकल रही है। चलो हम उसे ढूंढने चलते हैं। शो यामाटो, इस बार मैं तुम्हें हरा दूंगा। कौन है? तुम कोई हो? अपनी जगह से हिलना मत टाइगा सामाजिमा। तुम कहाँ छिपे हुए हो? सामने आओ कोई। तुम घर लौट जाओ,
उनसे हिसाब बराबर करना अब मेरा काम है। बकवास मत करो। शो यामाटो को एक सिटी में जाने से मैं रोकूंगा, ये काम और कोई नहीं करेगा। मुझसे बहस मत करो तुम। फ्लेम काइजर और थंडर एम्परर अब मेरा शिकार है, तुम आराम करो। ये क्या है? क्या तुम तैयार हो शो? पूरी तरह। हम यहां से शुरुआत करेंगे और घाटी में नीचे तक जाएंगे। नीचे जाकर उस पत्थर के पास से लौटेंगे जिसके ऊपर झंडा लगा है और वहां से लौटेंगे। यही हमारा कोर्स है। ओके। लेट्स गो। जिस तरह से मेरे दिल में आग जल रही है उसी तरह से तुम भी आसमान में फैलाओ। ईडाटेन गो। मुझे अभी ही उससे आगे निकलना होगा, तभी बात बनेगी। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। एक बात तो माननी पड़ेगी, वो है तो बड़ा ही कमाल का राइडर। हाँ। शो से आगे निकल चुका है। हाँ, लेकिन देर तक रह पाएगा क्या? कह नहीं सकता, लेकिन अभी तो अच्छा कर रहा है। और याद रखो, वो डाउनहिल स्लोप्स का उस्ताद है मकोटो। हाँ, लेकिन मेरे भाई से बड़ा उस्ताद कोई नहीं है। वो जल्दी आगे निकल जाएगा, देख लेना। सुनो, पहले ये तो बताओ तुम हो किसके साथ? हाँ, बताओ ना। वो क्या है कि मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैं उससे आगे हूँ और अब आगे ही रहूंगा। तुम अनाड़ी हो और मैं बताता हूँ क्यों। ये क्या? वाह, तुमने देखा क्या? उसने पत्थर पर जंप करके उसे पीछे छोड़ दिया। हाँ, देख लिया मेरे भाई का कमाल। अब तुम रेस पर ही ध्यान दो शो। एक बात तो है, उस घाटी में काफी पत्थर हैं और ये उस ट्रायल कोर्स जैसा है जिसकी तुम्हारे भाई को आदत है। शो बुरी तरह फंस सकता है। तुम सीधे नहीं बैठ सकते तो मुझे हराओगे कैसे? अजीब बात है। क्योइची घाटी के करीब पहुंच रहा है और उसने स्पीड भी बढ़ा दी है। अगर शो ने जल्दी कुछ नहीं किया तो क्यूआईची ये रेस आसानी से जीत जाएगा। कम ऑन शो, उसे हरा दो। अगर अब उससे आगे नहीं निकला तो हार जाऊंगा। अगर मैं भी तुम्हारे एडाटन बैटल में शामिल हो जाऊं तो बुरा तो नहीं मानोगे? वो क्या है? नहीं, मेरी आंखें कहीं खराब तो नहीं हो रही है? वो उड़ रहा है। और तुम कौन हो?
मेरा नाम है कोई। इस निंजा राइडर से मुकाबला करोगे? तुम निंजा राइडर हो? कोई? तुम दोनों टीम शार्क टूथ के दुश्मन हो, इसलिए मेरे भी दुश्मन हो। ओह नहीं। अरे ये क्या कर रहा है वो? ये क्या गोलमाल है? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हो क्या रहा है? वो बड़ी सी पतंग कहाँ से आ गई और वो राइडर कौन है? हाँ? वो कोई है। टाइगा समेजिमा। शो यामाटो और क्योइची शीरो को हराने के लिए, पूरी तरह से खत्म करने के लिए मेरे भाई गाबू ने उस नए खिलाड़ी को यहाँ भेजा है। और कोई उन्हें खत्म करेगा? 1, 2, 3, 4 ये क्या हो रहा है? इतने सारे लोग कहाँ से आ गए यहाँ? ये सब है कौन? संभलो। ये अटैक नहीं कर सकता, नियम इसे गलत बताते हैं। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम्हें कीटा ट्रेन बैटल के वक्त किसी एमटीबी राइडर पर ऐसे हमला नहीं कर सकते। तुम सारे नियम तोड़ रहे हो। मैं तुम्हें तो कुछ नहीं कर रहा हूँ। फ्लेम काइजर और थंडर एम्परर मेरे निशाने पर हैं। समझ गए? मुझे इनके एम्ब्लम्स चाहिए, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हमें किसी सेफ जगह पर जाना चाहिए। तुम ये क्या कह रहे हो? हमारी रेस अभी खत्म नहीं हुई है, हम ऐसे कैसे रुक सकते हैं? वो तुम्हें भड़का रहा है। हम इसे किसी तरह से रोक भी नहीं सकते। बड़ा खतरनाक है ये। शो! वो अपने ओपोनेंट्स का ध्यान बटाएगा और फिर उन पर हमला करेगा। हाँ, कोई द निंजा राइडर का यही असली खेल है। क्या वो सचमुच का निंजा है? तुम हमें ये सब क्यों बता रहे हो? वो तो तुम्हारे साथ है ना, फिर तुम उसके बारे में हमें क्यों बता रहे हो? सही कहा, तुम्हें उसके बारे में कुछ नहीं बताना चाहिए क्योंकि हम दुश्मन हैं। क्योंकि शो को मैं हराना चाहता हूँ, वो मुझे पसंद नहीं है। इसके अलावा मैं आज भी टीम शार्क टूथ में दूसरे नंबर का लीडर हूँ। मुझे उसका हुक्म मानना पड़ता है। मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है। हमें अब किधर जाना है? लेफ्ट या राइट? हाँ, ये तो मेरे चारों तरफ है। सिर चकरा रहा है, लग रहा है कि उल्टी आने वाली है। हौसला रखो शो, हमें इनसे निपटना होगा। वाह, क्या बात है। लग रहा है शो पहले जमीन पकड़ने वाला है। इस तरह से तो ये कभी रेस पूरी नहीं कर पाएगा। ये क्या कर रहा है? तुमने देखा कियोइची ने उसे बाइक से कैसे गिराया? तो ये बात है, वो अकेले ही निंजा का सामना करना चाहता है। फ्लेम काइजर और उस लड़के की किस्मत अच्छी है। ओके कियोची शीरो, मैं पहले तुम्हें और थंडर एम्परर को ही खत्म करूंगा। तुम मुझे खत्म करोगे? क्या सोचते हो तुम मुझसे बचकर भाग निकलोगे शीडो? मैं उन्हें बड़ी आसानी से चकमा देने में कामयाब हो गया। कहा था ना तुम मुझसे बच नहीं सकते शीडो। ये लो। उसने कियोची को हवा में उठा लिया। कियोइची! अब ये खेल यहीं खत्म कर दूं। बकवास मत करो। देख लो, ग्रेट कियोची शीडो हार गया है। उसकी बाइक कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद बच ही नहीं सकती। कियोइची! कोई द निंजा राइडर ने
कियोइची शीडो को काफी ऊंचाई से नीचे नदी में गिरा दिया। क्या वो और उसकी बाइक बच पाए? क्या शो और उसके दोस्त एक्स सिटी तक पहुंच पाएंगे? देखते रहिए, सफर जारी है। राइडिंग फॉर्म। जब ढलान पर जा रहे हो तब अपनी कमर और हिप से ढलान के एंगल के साथ अपनी स्पीड का बैलेंस बनाओ। डांसिंग। तेज स्पीड पर अपने शरीर का सेंटर लाइन बनाए रखो और पेडलिंग करते हुए अपनी बाइक को राइट से लेफ्ट की ओर स्विंग करो। मैंने उसे ठिकाने लगाकर अपना काम तो कर दिया है ना। अब शो और उसके दोस्त नदी के किनारे पर हैं। मगर ये क्या, शो ने पट्टी क्यों बांध ली? मुझे हराने के लिए इतने से कुछ नहीं होने वाला मुन्ने। मैं तुमसे नहीं डरता। अगला एपिसोड है डैट एंड जंप, कोई द अनबीटेबल निंजा राइडर। मैं आ रहा हूं यामाटो।